जिंदाबाद 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 भारत जनता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अभी तो ये अंगड़ाई है। एक जिस मामले पर माननीय न्यायालय ने अपना आदेश सुना दिया, उस मामले की कहीं व्याख्या ही नहीं थी, कहीं वो बात ही नहीं कही गई थी। केवल कोर्ट में उपस्थित केंद्र के सॉलिसिटर जनरल केंद्र में उपस्थित थे, उनसे उनका मत मांगा कोर्ट ने। तो या तो हम खुद से इस्तीफा दे दें या हमको अनिवार्य सेवानिवृत्ति सरकार दे देगी। भाई दिक्कत तो सर होगी, क्योंकि हमारा जो पढ़ाते पढ़ते हमको लगभग 15 साल हो गया है और जो 2011 से टेट का लागू किया गया था, उसके बाद जिनकी भर्तियां हुई उनके लिए रखा जाए कि 2015 के बाद जो भी शिक्षक भारतवर्ष में पूरे देश में कहीं भी नियुक्त हैं, वो राइट टू एजुकेशन की सारी योग्यताओं का पालन 4 वर्षों के अंदर करें। अब 31 साल पहले जो हमारा सिलेबस था, जो हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड था, और 31 साल के बाद आज जो सिलेबस और जो स्टैंडर्ड है, उसको हमको कवर करने में 2 साल से कम का समय लगेगा। समय के साथ साथ हमारे साथ इतनी दिक्कतें हैं, इतना बच्चों के साथ स्कूल वर्क इतना ज्यादा है कि पढ़ाई करें कि बच्चों को पढ़ाएं। जिनका सेवा काल अभी 5 वर्ष से अधिक है, वो 2 साल के अंदर टेट पारित कर दे, क्योंकि माननीय ने उच्चतम न्यायालय का आदेश है। अधेड़ 55 साल के अधेड़ से ये उम्मीद की जाए कि वो 18 साल के नौजवान से मुकाबला करेगा, तो ये आसान काम नहीं होगा। 2011 से पहले भर्ती शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के अब उनकी नौकरी पर तलवार लटक चुकी है। आपको बता दें कि अब 2 साल के अंदर ही जो शिक्षक है उनको टेट परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद ही उनकी नौकरी बच पाएगी। इसी से रिलेटेड शिक्षक आपको बता दें कि डीएम कार्यालय पर अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन करने आए हैं। उनसे हम जानकारी देंगे क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या पूरा ये मामला है। देखिए, समय समय पर जो शिक्षकों की भर्तियां विभिन्न सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार के नियमों और निर्देशों के तहत होती रही हैं। 2001 के पहले कुछ नियम बने थे कि इन टर्म एंड कंडीशन पे नियुक्तियां होंगी। उन्हीं टर्म एंड कंडीशन को फिलफिल करते हुए 2001 तक नियुक्तियां हुई। फिर 2009 में एक अध्यादेश लाया गया कि अमुक नियमों के तहत नियुक्तियां होंगी। उन सारे नियमों को फॉलो करते हुए देश के अंदर और सम्मुख राज्य सरकारों में नियुक्तियां होती रही। अभी थोड़े दिनों पहले एक मामला हमारा उच्चतम न्यायालय में गया। हालांकि वो राज्य सरकार से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित मामला नहीं था। उसमें सिर्फ उच्चतम न्यायालय को इतना विचार करना था कि क्या अल्पसंख्यक संस्थानों में भी राइट टू एजुकेशन के जो नियम हैं वो लागू होंगे, टेट पे शिक्षकों पे लागू होगा या नहीं। माननीय न्यायालय की पीठ ने विचार किया और उस पर अपना निर्णय नहीं दिया, और वो मामला एक 7 सदस्यीय संविधान पीठ को भेज दिया कि चूंकि ये पूरे देश का मामला है, बड़ा मामला है, इसलिए हम इसको संविधान पीठ को रेफर करते हैं। एक जिस मामले पर माननीय न्यायालय ने अपना आदेश सुना दिया, उस मामले की कहीं व्याख्या ही नहीं थी, कहीं वो बात ही नहीं कही गई थी। केवल कोर्ट में उपस्थित केंद्र के सॉलिसिटर जनरल केंद्र में उपस्थित थे, उनसे उनका मत मांगा कोर्ट ने कि आप पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं कि आपका मत क्या है राइट टू एजुकेशन पे। तो उन्होंने यही जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, 17 अगस्त 2017 में एक उन्होंने अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित कर दिया 2/3 बहुमत से कि 2015 के बाद जो भी शिक्षक भारतवर्ष में पूरे देश में कहीं भी नियुक्त हैं, वो राइट टू एजुकेशन की सारी योग्यताओं का पालन 4 वर्षों के अंदर कर दें। 15/4/19 दिसंबर 2019 तक पूरी योग्यताएं पूरी कर लें। परंतु दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार ने उस अध्यादेश के बारे में, मैं नहीं कहता हूं कि राज्य सरकारों को नहीं बताया होगा, लेकिन कहीं भी हमारे शिक्षक समाज तक कहीं भी उसकी भनक नहीं लगी कि 2017 तक हमें सारी योग्यताएं पार कर लेनी है। अन्यथा हमारा शिक्षक 50% कहीं ना कहीं हो सकता उस समय उन योग्यताओं को पूरी कर लेता। उसी को लेके केंद्र सरकार सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल द्वारा ये उच्चतम न्यायालय के सम्मुख दिया गया, तो माननीय न्यायाधीश ने एक आदेश पारित कर दिया। उन्होंने देखा कि ये तो 17 तक पूरी योग्यता भी शिक्षक निकलने पड़ेंगे, इसलिए माननीय न्यायाधीश ने नियम 142 अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित कर दिया कि जिन शिक्षकों की 5 वर्ष की सेवा है, उनको कोई भी योग्यता हासिल नहीं करनी, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे इसी योग्यताओं में, जिन योग्यताओं पर नियुक्त हैं। और जिनकी योग्यता जिनका सेवा काल अभी 5 वर्ष से अधिक है, वो 2 साल के अंदर टेट पारित कर दे। चूंकि माननीय ने उच्चतम न्यायालय का आदेश है, हूबहू अपने आप पूरे देश में लागू हो जाएगा। उससे प्रभावित हैं हम लोग, पूरा देश प्रभावित है, उत्तर प्रदेश का शिक्षक प्रभावित है। उसी को लेकर हम यहाँ पर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष खड़े हैं और हम आज अपना ज्ञापन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय में हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि उस अमेंडमेंट में पुनः संशोधन किया जाए जो 23 अगस्त 2010 के पहले के हमारे शिक्षक नियुक्त हैं। हम मात्र उनके लिए छूट मांग रहे हैं, उनको टेट से छूट दी जाए।
जो अगर ये नियम पारित हो जाता है तो क्या लगता है कि शिक्षकों की नौकरी जा सकती है? देखिए, कोर्ट का स्पष्ट निर्णय यही है, फैसला यही है कि अगर 2 साल में हम टेट पास नहीं करते हैं, तो या तो हम खुद से इस्तीफा दे दें या हमको अनिवार्य सेवानिवृत्ति सरकार दे देगी। और समस्या ये नहीं कि हमको टेट देना है, नहीं देना है, हम लोग टेट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूँ या अपने बैच की बात करूँ, तो हम लोग 31वें साल में चल रहे हैं। अभी दिसंबर में हमको सेवा में आए हुए 31 साल पूरे हो जाएँगे। अब 31 साल पहले जो हमारा सिलेबस था, जो हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड था, और 31 साल के बाद आज जो सिलेबस और जो स्टैंडर्ड है, उसको हमको कवर करने में 2 साल से कम का समय लगेगा, बल्कि 2 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। और फिर एक नौजवान के मुकाबले एक 50 साल के अधेड़, 55 साल के अधेड़ से ये उम्मीद की जाए कि वो 18 साल के नौजवान से मुकाबला करेगा, तो ये आसान काम नहीं होगा। हालांकि हम शिक्षक हैं, किसी मामले से पीछे नहीं हटते हैं। अगर ये स्थिति बनेगी तो हम टेट का इम्तिहान भी देंगे, लेकिन ये हमारे साथ इंसाफ नहीं है, ये हमारे साथ अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ हम चाहते हैं कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन भारत सरकार को अपने उस आदेश में, जो अगस्त 17 का उनका अध्यादेश है, उसमें संशोधन करके, क्योंकि ये एक स्कूल का मामला नहीं है, एक प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे भारत का मामला है। भारतवर्ष के पूरे शिक्षक जो है इससे प्रभावित होंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 4 लाख शिक्षक इससे प्रभावित होने का अंदेशा है। और जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, 40 से 50 लाख का आंकड़ा ये पूरे प्रदेश में जाएगा, जहाँ के लोग प्रभावित होंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिला शिक्षिकाएं भी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं एक बार और जानेंगे। मैम, क्या कहना चाहिए? जी सर, ये जो नियम दिया गया यहाँ पे, ये बहुत ही मतलब खिलाफ है शिक्षकों के, कि इसमें जो ऐसे लोग, तो ऐसे शिक्षक जो बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, जो हमारे इस नियम से पहले के हैं, जो जब से नियम पारित हुआ तब से ये, उसके बाद इन शिक्षकों पे लागू किया जाए टेट परीक्षा तो कुछ हो सकता है। लेकिन हम लोग उस स्टेज पे आ गए, हम लोग इसमें अर्हता के समीप ही नहीं, उस आयु योग्यता के अंदर है ही नहीं, तो हम लोग कहाँ से इसमें बैठ ही नहीं पाएंगे परीक्षा में। हम लोग अगर परीक्षा में बैठाए भी जाते हैं, अगर पढ़ाई जाती है तो क्या दिक्कत होगी? भाई दिक्कत तो सर होगी, क्योंकि हमारा जो पढ़ाते पढ़ते हमको लगभग 15 साल हो गया है, और जो 2011 से टेट का लागू किया गया था, उसके बाद जिनकी भर्तियां हुई उनके लिए रखा जाए। इसके पहले जो कुछ लोग ऐसे भी अध्यापक जो इंटर की परीक्षा पास करके इस पद पे आए हैं, उनके लिए तो बहुत ही कठिन होगा सर। समय के साथ साथ हमारे साथ इतनी दिक्कतें हैं, इतना बच्चों के साथ स्कूल वर्क इतना ज्यादा है कि पढ़ाई करें कि बच्चों को पढ़ाएं। मेन यहाँ पर जो मुश्किलें सामने आ रही हैं वो उम्र के पड़ाव को लेकर के हैं। असल में आपको बता दें कि जो 2011 से पहले जिनकी भर्ती, उनकी एक उम्र हो चुकी है। अब ऐसे में वो भले ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो इस युवा पीढ़ी से मुकाबला करने में थोड़े असमर्थ साबित हो सकते हैं। और आपको बता दें कि कई लोगों की नौकरियां भी इसमें जा सकती है, क्योंकि एक अच्छा खासा वक्त बीत चुका है। ऐसे में जो बढ़ती उम्र में टेट परीक्षा पास करना भी मुश्किल हो सकता है, जिससे उनके परिवार भी खतरे में आ सकते हैं। VTV न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।